नमस्कार दोस्तों। चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को हिटलर के साथ कंपेयर किया जाता है क्योंकि उसकी सोच और काम करने का तरीका हिटलर से मिलता जुलता है। उसको ना ही कोई कंट्री की दोस्ती और ना ही कोई कंट्री के साथ पीस पॉलिसी में इंटरेस्ट है। उसको चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ टेरिटरीज, बाकियों के लैंड पे जितना हो सके उतना कब्जा करो और उन पे हुकूमत चलाओ। और सिर्फ लैंड ही नहीं बल्कि सी पे भी वो कब्जा कर रहा है। तो आइए दोस्तों जानते हैं कैसे चाइना सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि 21 कंट्रीज के टेरिटरीज पे क्लेम कर रहा है, और हाँ, माउंट एवरेस्ट पे भी। तो क्या है चाइना की स्ट्रेटेजी? सबसे पहले तो चाइना सोशल मीडिया पे ट्वीट करती है ये कह के कि ये पर्टिकुलर लैंड हमारी है। फिर उसकी मीडिया न्यूज चैनल पे इस बात को लेकर चर्चा करती है ताकि उनके सिटीजन्स को इस बात का पता चले। फिर उनके डेलीगेट्स अलग अलग सोशल प्लेटफॉर्म्स पे इस बात को लेकर रेस्पॉन्ड करती है, और फिर फाइनली चाइनीज मिलिट्री इस लैंड पे अपना बेस बनाना शुरू करती है। कुछ ऐसा ही उसने रशिया के साथ किया है। रशियन एम्बेसी ने 2 जुलाई 2020 को व्लादिवोस्टॉक सिटी के 160th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन को लेकर एक ट्वीट किया था। ये सिटी रशिया का एक हिस्सा है जिसको रशिया ने 1860 में कॉन्कर किया था। इस सिटी को अब 160 साल हो गए हैं, और रशियन एम्बेसी ने इस सिटी का एक वीडियो डाला था जिसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। फिर उस पर शेन शिवाई, चाइना ग्लोबल टेलीविज़न यानी CGTN नेटवर्क, जो चाइनीज़ मीडिया के जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ट्वीट किया कि रशियन एम्बेसी ने जो वीडियो डाला है उसे चाइना वेलकम नहीं करता, और ये भी कहा कि बिफोर 1860 ये जगह चाइना के पास थी। फिर जांग हेकिंग, जो एक चाइनीज़ डिप्लोमेट है जो आज के डेट में पाकिस्तान के एम्बेसी में है, वो कमेंट करते हैं कि कहीं ये वही जगह तो नहीं जिसे हम हाइशिन वही कहा करते थे। तो इस तरह से ट्वीट करके लोकल चैनल्स पे इस बात को लोगों के सामने ला करके चाइना रशिया के लैंड पे क्लेम कर रहा है। युआन डायनेस्टी के वक्त इनर मंगोलिया चाइना के अंडर था, इसके लिए चाइना मंगोलिया को क्लेम कर रही है। पिकाटू माउंटेन, जो नॉर्थ कोरिया का सबसे हाईएस्ट पीक है, उसे चाइना हिस्टोरिकल ग्राउंड्स पे क्लेम कर रहा है ये कहकर कि युआन डायनेस्टी के समय ये माउंटेन चाइना को बिलोंग करता था, और साथ ही एंटायर नॉर्थ कोरिया भी। ये चाइना और नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर पे आता है, और इसका एक स्लोप नॉर्थ ईस्ट चाइना में आता है। फिर से हिस्टोरिकल ग्राउंड्स पे चाइना एंटायर साउथ कोरिया को भी क्लेम कर रही है बिकॉज ऑफ युआन डायनेस्टी। चाइना जापान के सेंकाकू आइलैंड्स पे क्लेम कर रहा है जो ईस्ट चाइना सी में आता है। ये चाइना के ईस्ट में है और जापान के सदर्न मोस्ट पार्ट का हिस्सा है। ये आइलैंड जापान के कंट्रोल में 1895 से है, जिसका एरिया है 7 स्क्वायर किलोमीटर। तो जब ये इतना छोटा सा आइलैंड है तो चाइना इसे क्यों क्लेम कर रहा है? क्योंकि ये इंटरनेशनल शिपिंग ट्रेड रूट्स के नज़दीक है, फिशिंग के लिए फेमस है, एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे नेचुरल ऑयल एंड गैस रिजर्व्स मिले हैं। चाइना ने एक इमेजिनरी यू शेप लाइन बनाई है जिसमें 9 डैशेस हैं। ये इमेजिनरी लाइन साउथ चाइना सी पे बनाई है, और चाइना क्लेम करती है कि इस यू शेप लाइन में जितने भी आइलैंड्स आते हैं वो सब चाइना के हैं ऑन हिस्टोरिकल ग्राउंड्स, जिसे कोई भी कंट्री मानने को तैयार नहीं है क्योंकि इसका कोई भी लॉजिक नहीं है। तो देखते हैं कौन से कंट्रीज एंड आइलैंड्स आते हैं इस 9 डैश लाइन में। चाइना ताइवान को अपने ही कंट्री का हिस्सा बताते आ रही है और उसे 1 कंट्री 2 सिस्टम रूल को अपनाने के लिए फोर्स कर रही है, जिससे ताइवान को इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट चलाने का मौका तो दिया जाएगा लेकिन वो रहेगा चाइना के अंडर ही, और ताइवान को रिपब्लिक ऑफ चाइना कहा जाएगा। ताइवान ने इसे साफ इनकार कर दिया और कहा कि ताइवान absolutely will not accept 1 country 2 systems. The vast majority of Taiwanese resolutely oppose 1 country 2 systems. This is the Taiwan consensus. साउथ चाइना सी में कुछ आइलैंड्स हैं जो फिलीपींस और चाइना के बीच में आते हैं। उसमें से एक आइलैंड है स्कारबोरो शोर आइलैंड। फिलीपींस ने जैन 2013 में परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में इस आइलैंड को लेकर अपील की थी अगेंस्ट चाइना। जुलाई 2016 में आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने यह फैसला सुनाया था कि ये आइलैंड पे फिलीपींस का हक है, लेकिन चाइना ने इसे मानने से इनकार कर दिया, और तब से ये आइलैंड विवादों में फंसा है। चाइना सदर्न पार्ट ऑफ स्पार्टली आइलैंड्स को क्लेम कर रहा है जो ब्रुनाई में है। जनवरी 2020 में चाइना ने नटूला आइलैंड, जो जकार्ता यानी इंडोनेशिया के इकोनॉमिक जोन में आता है, उसे भी क्लेम किया है एज पर दी 9 डैश लाइन। जितने भी आइलैंड सिंगापुर को बिलोंग करते हैं उन पे चाइना क्लेम कर रहा है ये कहकर कि ये सारे आइलैंड साउथ चाइना सी में बिलोंग करते हैं।
इसके लिए इन पे चाइना का हक है। चाइना मलेशिया के स्पार्टली आइलैंड्स पे भी क्लेम करता है जो मलेशियन सी बाउंड्रीज के अंडर है। मिंग डायनेस्टी के हिसाब से कंबोडिया चाइना के अंडर था, इसके लिए चाइना कंबोडिया को भी क्लेम कर रहा है। मेकोंग रिवर जो एशिया की 7th लॉन्गेस्ट रिवर है, जो शुरू होती है तिब्बत से और बर्मा, वियतनाम, थाईलैंड से होते हुए कंबोडिया में एंड होती है। ये रिवर एग्रीकल्चर और फिशिंग के लिए बहुत फेमस है और थाईलैंड में करीब करीब 3 करोड़ लोगों की फैमिली इस रिवर पे निर्भर करती है। क्योंकि चाइना के पास थाईलैंड को क्लेम करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक के नाम पे वो अब इस रिवर पे डैम्स बना रही है और वो मेकोंग रिवर का पानी डैम्स पे ही रोक के रखता है, जिस कारण से अब थाईलैंड में मेकोंग रिवर का पानी काफ़ी कम हो गया है। फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर तुमने मेकोंग रिवर के वाटर्स को कंट्रोल किया तो तुम साउथ ईस्ट एशिया के इकोनॉमी को कंट्रोल कर सकते हो। लाओस कंट्री पे भी चाइना क्लेम करता है क्योंकि युआन डायनेस्टी के वक्त ये कंट्री चाइना के अंडर था। द फेमस वियतनाम वॉर बिटवीन अमेरिका एंड वियतनाम तो सबको पता ही होगा, लेकिन एक और वॉर हुआ था बिटवीन चाइना एंड वियतनाम इन 1979, जिसको सीनो वियतनामीज वॉर कहा जाता है। 17 फरवरी 1979 को कई सारे चाइनीज ट्रूप्स ने नॉर्दर्न बॉर्डर क्रॉस किया था और वियतनाम में घुसकर हमला कर दिया। ये वॉर चाइना ने इसलिए किया था क्योंकि वियतनाम ने 1978 में यूएसएसआर के साथ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन की ट्रीटी साइन की थी। इसका बदला लेने के लिए चाइनीज़ लीडर तब के डेंग जियोपिंग ने वियतनाम को सबक सिखाने के लिए इस जंग का ऐलान कर दिया था, जिसमें कई सारे वियतनामी सोल्जर्स को अपनी जान गंवानी पड़ी। मई 2020 में चाइनीज वेबसाइट sohu.com ने क्लेम किया था कि हिस्टोरिकली कजाकिस्तान बिलोंग्स टू चाइना। बाद में चाइना ने 22% ऑफ कजाकिस्तान टेरिटरीज अपने कब्जे में कर लिया था। 1999 के एग्रीमेंट के हिसाब से किर्गिस्तान ने ऑलरेडी चाइना को 1250 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ लैंड हैंडओवर कर दिया था। फिर भी मई 2020 में चाइनीज वेबसाइट टूशो.com ने एक आर्टिकल पब्लिश किया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि हिस्टोरिकली एंटायर किर्गिस्तान बिलोंग्स टू चाइनाज हान डायनेस्टी। चाइना तजाकिस्तान को हिस्टोरिकल ग्राउंड्स पे क्लेम कर रहा है, ये बोल के कि ये कंट्री किंग डायनेस्टी को बिलोंग करती थी। फिर ईयर 1999 में एक बॉर्डर डीमार्केशन एग्रीमेंट भी साइन हुआ था जिसमें तजाकिस्तान ने चाइना को 3.5% ऑफ लैंड दे दिया था। नेपाल के कांग्रेस लीडर्स का मानना है कि चाइना ने 64 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड इन दोलाखा, हुमला, सिंधु पाल्चोक, संकू वास्बा, गोरखा और रसुआ डिस्ट्रिक्ट पे कब्जा कर लिया है। उतना ही नहीं, वो ये भी कहते हैं कि नेपाल चाइना की बाउंड्री जो 1414 किलोमीटर्स लंबी है, वहाँ 98 बाउंड्री पिलर्स मिसिंग हैं और बाकी के पिलर्स नेपाल में पुश कर दिए हैं। और रूई विलेज जो गोरखा डिस्ट्रिक्ट में है, चाइना ने इसे अपने कंट्रोल में कर लिया है और वहाँ के 72 घरों के लोग अब अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी के लिए फाइट कर रहे हैं। 1950 तक तिब्बत एक इंडिपेंडेंट कंट्री था, लेकिन चाइना ने इसे इन्वेड किया और इसके ईस्टर्न बॉर्डर्स को कैप्चर कर लिया। आज के डेट में तिब्बत चाइना प्रोविंस के अंडर आता है और इसे तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन यानी कि TAR कहा जाता है। तिब्बत का 12.28 लाख स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया चाइना के कंट्रोल में है। CGNT नेटवर्क ने ये ट्वीट किया था, एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी सन हेलो वॉज स्पॉटेड फ्राइडे इन द स्काईज ओवर माउंट कोमा-लांगमा, also known as Mount Everest, the world's highest peak located in China's Tibet Autonomous Region। हालांकि इस ट्वीट को उन्होंने तुरंत डिलीट कर दिया था। अब चाइना इसको कैसे क्लेम कर रहा है, इसके लिए हमें पास्ट में जाना होगा। According to 1960 border resolution agreement, China and Nepal decided that Mount Everest would be divided. The southern slope would belong to Nepal and the northern slope to Tibet। अब जबकि तिब्बत का आधे से ज्यादा लैंड चाइना कैप्चर कर चुका है, वो माउंट एवरेस्ट पे इसलिए क्लेम करना चाहता है ताकि बीजिंग अपना 5G नेटवर्क वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक पे सेट कर सके और इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार पे नजर रख सके। 2 जून को ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी काउंसिल की 58 मीटिंग में भूटान ने सैक्टेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए UN एंड वर्ल्ड बॉडी से लोन की डिमांड की।
कई सारे कंट्रीज़ ने इसके लिए मंजूरी दी, लेकिन यहाँ भी चाइना के रिप्रेजेंटेटिव ने इससे आपत्ति जताई और कहा कि ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की टेरिटरी हमारी है, जिसका एरिया 650 स्क्वायर किलोमीटर है। अब ये सेंचुरी आती है ईस्ट ऑफ भूटान में, जो अरुणाचल प्रदेश के करीब है, और ये आता है इंडिया भूटान के बॉर्डर में, जिसका चाइना से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन फिर भी चाइना उसे क्लेम कर रहा है ऑन हिस्टोरिकल ग्राउंड्स, ये कहकर कि 17वीं सेंचुरी में ये तिब्बत को बिलोंग करती थी, और जब आज के डेट में तिब्बत चाइना के अंडर है, ये जगह भी चाइना को ही बिलोंग करती है। चाइना ये भी क्लेम करता है कि ये लैंड एक डिस्प्यूटेड एरिया है, जिस पे भूटान ने क्लियरली बोल दिया है कि भूटान टोटली रिजेक्ट्स द क्लेम मेड बाय चाइना। Sakting Wildlife Sanctuary is an integral and sovereign territory of Bhutan, and at no point during the boundary discussion between Bhutan and China has it featured as a disputed area. हम्बनटोटा पोर्ट श्रीलंका के सदर्न मोस्ट पार्ट में सिचुएटेड है और इसके कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट था $361 मिलियन, जिसमें से 85% ऑफ द अमाउंट एक्सिम बैंक ऑफ रिपब्लिक ऑफ चाइना ने फंड किया था। जब इसका फेज 1 2016 में कंप्लीट हुआ, तब इसके प्रॉफिट इतने नहीं थे जितना एस्टिमेटेड था, और लॉसेस के कारण श्रीलंका को ये पोर्ट चाइना को 99 ईयर्स के लीज पे देना पड़ा। श्रीलंकन गवर्नमेंट का मानना है कि ये चाइना की डेब्ट ट्रैप की एक चाल थी। चाइना ने इलीगली 38,000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ अक्साई चीन का एरिया जो इंडिया में आता है उसे क्लेम किया है। उतना ही नहीं, चाइना ने अरुणाचल प्रदेश में लगभग 90,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया भी क्लेम किया है। फिर उत्तराखंड और चाइना लगभग 345 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है। चाइना ने वहाँ भी अलग अलग भाग में कुल मिला के 2450 स्क्वायर किलोमीटर की टेरिटरी क्लेम की है। तो इस तरह से चाइना इंडिया ही नहीं बल्कि हमारे नेबरिंग कंट्रीज पे क्लेम कर रहा है। कई लोग का मानना है कि ये चाइना की टैक्टिक्स है स्मॉलर कंट्रीज पे प्रेशर बनाने की, उनको पनिश करने की, ताकि वो इंडिया से नज़दीकियाँ ना बढ़ाए। मैं वापस आपको मैप्स में बता देता हूँ कि चाइना किन किन कंट्रीज़ की टेरिटरीज पे क्लेम कर रहा है। व्लादिवोस्टॉक रशिया, मंगोलिया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान्स आइलैंड, ताइवान, फिलिपिन आइलैंड्स, ब्रुनेई, नतुला आइलैंड इंडोनेशिया, सिंगापुर आइलैंड्स, मलेशिया, कंबोडिया, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, नेपाल, तिब्बत, माउंट एवरेस्ट, श्रीलंका's हम्बनटोटा पोर्ट एंड फाइनली इंडियन टेरिटरीज। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि चाइना किस तरह से एशियन कंट्रीज को टारगेट कर रहा है और उनके टेरिटरीज को क्लेम कर रहा है। आई होप कि सारे एशियन कंट्रीज मिलकर चाइना को सबक सिखाए। चाइनीज प्रोडक्ट्स को कैसे रिप्लेस करते हैं उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, प्लीज उसे देखिए। और इसी के साथ दोस्तों, आज का मेरा ये वीडियो मैं समाप्त करता हूं। प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।